नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और हिंदी परीक्षा का एग्जाम होने वाला है। तो हिंदी के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं बाबू तो समझिए इससे लगभग 30 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे जो कि इस बार 2026 में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वो 30 कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको एकदम याद हो जाएगा। और उसमें से आपको कितना याद है जरूर कमेंट में लास्ट में आपको लिखना है। तो बताइए पहला क्वेश्चन देखिए और पढ़िए, इसका आंसर एकदम दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको हम समझा देंगे बाबू, टेंशन नहीं लेंगे। तो बताइए जयप्रकाश नारायण ने कौन सा आंदोलन चलाया था। जो जयप्रकाश नारायण थे इनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण कौन सा आंदोलन चलाए थे? असहयोग आंदोलन की संपूर्ण क्रांति किए थे कि भारत छोड़ो कि हरिजन आंदोलन? देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे ना वह संपूर्ण क्रांति किए थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन किए थे, ध्यान रखेंगे, यह कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस देश में पढ़ाई के लिए गए थे? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस देश में गए थे। याद रख लेंगे, अमेरिका गए थे। कहाँ? अमेरिका के लिए पढ़ाई के लिए गए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? जो संपूर्ण क्रांति हुआ था ना बाबू, इसका जो उद्देश्य एक ही था कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सुधार हो, यानी सामाजिक भी सुधार हो, आर्थिक रूप से सुधार हो और नैतिक सुधार हो। यही था कि संपूर्ण क्रांति हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंपोर्टेंट है। कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया था 1952 में किया था, एकदम आपको याद कर लेना है। और सब क्वेश्चन 2026 के लिए बता रहे हैं बाबू। अगर आपको सच में एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेना है। और देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको पूरे एकदम ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलता रहे और सब्जेक्टिव भी देते रहेंगे। चलिए पांचवा कैंसिल लगाइए कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में फिर से जेल गए थे? तो जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में फिर से जो जेल गए थे? तो छात्र आंदोलन में ना वह जेल गए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन करे कि मालती किस प्रकार के वातावरण में रहती थी? जो मालती है ना वह किस प्रकार के वातावरण में रहती है? करे शांतिपूर्ण कि शापित कि आनंदमय कि संघर्षपूर्ण? याद रखेंगे मालती जो रहती है ना बाबू वह श्रापित होगा, यहाँ पर श्रापित वातावरण में रहती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन करे कि कहानी जो रोज है इसमें मालती का पति कौन था? तो मालती का पति कौन था? करे शेखर की महेश्वर की अज्ञे की गोपाल? एकदम VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो मालती का जो पति था वो महेश्वर था। कौन था? महेश्वर था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं बाबू कमेंट में जरूर लिखा करिए। चलिए 8वां का आंसर दीजिए कि मालती का पति किस देश में किस पेशे से जुड़ा था? तो जो मालती का पति है किस पेशे से जुड़ा था? तो वह डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था। ऑप्शन बी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन करें कि कहानी जो रोज है इसमें मालती के जीवन की निराशा का मुख्य कारण क्या था? तो मालती के जीवन का जो निराशा का जो मुख्य कारण था वह अकेलापन और ऊब था। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है, वह अकेलेपन और ऊब के कारण था। चलिए 10वां क्वेश्चन करें कि जो रोज कहानी है इसमें मालती का मुख्य कर्तव्य क्या था? तो मालती का जो मुख्य कर्तव्य था वह बच्चे और घर की देखभाल करना। तो मालती के बच्चे का क्या नाम था आपको कमेंट में बताना है। चलिए बच्चे और घर की देखभाल करना, ध्यान रखेंगे। 11 का आंसर दीजिए। करेक्ट कि बिस्नी का बेटा किस चीज के लिए घर लौटना चाहता है? तो बिस्नी का जो बेटा है किस चीज के लिए घर लौटना चाहता है? याद रख लेंगे अपनी बहन की शादी के लिए, क्योंकि बाबू बिस्नी के जो बहन थी ना उनकी शादी करनी थी। तो अपनी बहन की शादी के लिए यानी बहन की शादी के लिए वह घर लौटना चाहता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन कह रहा है बिस्नी किससे बातचीत करती है? जब वह मानक को सपने में देखती है तो वह किससे बातचीत करती है? याद रख लेंगे 12 का आंसर हो जाएगा मानक से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मानक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
13 क्वेश्चन करें कि मुन्नी की शादी के लिए बिस्नी की सबसे बड़ी चिंता क्या है। तो मुन्नी की शादी के लिए ना बिस्नी की जो सबसे बड़ी चिंता है याद रख लेंगे पैसा न होना। क्या? पैसा नहीं होना बाबू, ऑप्शन ए आपको ध्यान रखेंगे। इसलिए बाबू आपको भी पढ़ाई लिखाई करके क्या कमाना है? पैसा कमाना है, और पैसे कमाने के लिए ही ये सब हो रहा है। पढ़ाई भी क्यों कर रहे हैं? तो पैसे कमाने के लिए। इसलिए बाबू मेहनत करिए। आज अगर मेहनत नहीं करेंगे बाबू तो आने वाले समय में आपको इससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 14 का आंसर दीजिए कि मानक और मुन्नी की स्थिति को देखकर बिस्नी किसके प्रति चिंता करती है। तो किसके प्रति चिंता करती है? तो याद रख लेंगे करे अपने भविष्य के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए चिंता करती है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगी। माँ बाबू ऐसे ही होती है, माँ अपने लिए चिंता नहीं करती है, वो अपने बच्चों के लिए चिंता करती है। चलिए 15 का आंसर दीजिए करें बिस्नी के अनुसार मानक के बिना घर का क्या होगा। तो बिस्नी के अनुसार मानक के बिना घर का क्या होगा? वीरान हो जाएगा। जो घर है ना बाबू वीरान हो जाएगा अगर मानक नहीं आएगा तो। चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करें बिना शक्ति के संसार कैसा होता है। बिना शक्ति वाक शक्ति के संसार कैसा होता है? तो गूंगा होता है। कैसा? गूंगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार सारे बच्चे कम से कम वीडियो को तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। चलिए 17 का आंसर दीजिए कि लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है। तो लेखक जो है बातचीत को किससे तुलना की है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे भोजन से। वो बातचीत को भोजन से तुलना की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 18 क्वेश्चन कह रहे बातचीत से क्या हो जाता है। तो बातचीत से ना मन हल्का हो जाता है। क्या होता है? मन हल्का हो जाता है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 19 क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितनी वर्ष बाद आदमी का आवाज़ सुना था। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कितना वर्ष बाद आदमी का आवाज़ सुना था? कह रहे 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद कि 16 वर्ष बाद। याद रख लेंगे 16 वर्ष बाद ना जो रॉबिन्सन क्रूसो है वह आदमी के मुख से आवाज़ सुना था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन कह रहे कि बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बातचीत होता है। तो दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है वह सबसे श्रेष्ठ बातचीत होती है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन कह रहे एडिसन के अनुसार असल बातचीत कब होती है। तो एडिसन के अनुसार ना असल बातचीत जो होती है दो व्यक्तियों के बीच होती है, दो लोगों के बीच। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारे बच्चों को याद होना चाहिए। 22 देखिए कह रहा है कि गांधी जी ने नारी जाति के किस गुण को महत्वपूर्ण माना है। तो जो गांधी जी है ना वो नारी जाति के किस गुण को महत्वपूर्ण माने हैं। 22 के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि शौर्य को, कि दया और क्षमता को। देखिए अगर नारी में दया और क्षमता है ना, यही जो नारी होते हैं वो दया और उसमें क्षमता अधिक होता है। ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अर्धनिश्वर का मूल उद्देश्य क्या है। जो अर्धनिश्वर पाठ है ना इसका जो मूल उद्देश्य है स्त्री पुरुष में समानता स्थापित करना। यानी अर्धनिश्वर पाठ में यही शिक्षा देता है कि जो स्त्री और पुरुष है वह समान है, दोनों को बराबर हक मिला है और वह समानता स्थापित करता है। चलिए 24 का आंसर है कि दिनकर जी का जो कुरुक्षेत्र है किस प्रकार की रचना है। तो याद रख लेंगे यह VVI क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो जो कुरुक्षेत्र है ना वो कौन सी रचना है? तो कविता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करें नारी के गुण में कौन सा गुण प्रमुख है। तो नारी के गुण में अगर सहिष्णुता हो, क्या सहिष्णुता हो ना, तो वो गुण जो होता है प्रमुख होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाज सुधार ने नारी के सम्मान की वकालत की थी। तो किस समाजक सुधार ने, याद रख लेंगे, नारी की जो वकालत किया था महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला है। तो उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला है?
ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 28 का आंसर दीजिए कि जायसी ने अपने किस रचना में अपने रूपहीनता का उल्लेख किया है। तो जायसी जी ने अपने किस रचना में रूपहीनता का उल्लेख किया है? याद रखें, पद्मावत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्मावत, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन करें कि जायसी ने अपने काव्य में किसका महत्व बताया है? तो याद रखें, गुण का। गुण का महत्व बताया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी याद कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 का आपको आंसर देना है। करें कि जायसी ने चंद्रमा की तरह अपने काव्य से किसे प्रकाशित किया है? तो चंद्रमा की तरह वो अपने काव्य को संसार से प्रकाशित किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फाइनली 30 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2026 के लिए। तो इसमें से आप कितना सही बनाए हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और देखिए अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर नया स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। और किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।